अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रफ़ीन चैनल के तवस्सुल से हम आपसे फिर मुखातिब हैं। आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक जादू के बारे में हमने एक वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड कराने का प्रोग्राम बनाया है और हम चाह रहे हैं कि आपको ये जादू की जो मामलात हैं, लोग परेशान हैं कि यह जादू किधर से हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कौन करवा रहा है। तो इस लिहाज से हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसका टाइटल था जादू क्या है। यानी हम ये बताना चाहते हैं कि ये जादू असल में है क्या और ये किस बला का नाम है। तो इस लिहाज से हम जादू के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आपको अल्लाह रफ़ीन चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो हमारी वॉच नहीं की तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमारी वो टीम जो है वो छोड़ देगी, आप उसको चेक कर लेना और उसको देखना और ज़रूर उसको एक दफ़ा सुनना। अब इसके पूरे लेक्चर आप नंबर वाइज सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी हकीकत का, इलामात का, जादू होने के अंदाज़ का, और जब जादू किसी पर हो रहा हो जिस्म में तब्दीलियाँ क्या आती हैं, इस लिहाज से भी सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। और उसके बाद फिर इलामात भी बताऊँगा कि जादू की इलामात क्या होती हैं। और उसके बाद अगले लेक्चरों में इंशाल्लाह नंबर वाइज आपको हर चीज़ का पता चलता जाएगा। हमने कल बताया था कि जादू क्या है और जादू किसे कहते हैं, तो वो आप हमारी वीडियो को सुने। तो उसमें हमने एक आखिर पे मिसाल दी थी कि जादू एक ऐसी चीज़ है जिसका सबब कोई जहर ना हो, लेकिन वो जिस्म पर या किसी माहौल में वो चीज़ का होना नज़र आए लेकिन उस होने का सबब नज़र ना आए। तो इसको हमने जादू के हिसाब से आखिर पे मिसाल दी थी। तो आज के हमारी जो इलामात हैं, हमारा जो मौजू है, हमारा जो लेक्चर है, ये इस पर है कि जब बंदे पर जादू हो रहा हो तो उसको कैसे महसूस होता है कि मेरे पर कोई जादू करवा रहा है, या जादू की इलामात उस पर कैसे ज़हर होती हैं। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात कर रहा हूँ ये है कि जादू जब हो रहा हो तो क्या तब्दीलियाँ जिस्म में रूनुमा होती हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जादू की इलामात क्या हैं। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब किसी पर जादू हो रहा हो तो उसकी ज़िंदगी जो एक नॉर्मल तरीके से चल रही होती है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। मसलन एक बंदा बिज़नेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, नौकरी पर जा रहा है और एक रूटीन वर्क में वो काम कर रहा है, और जब उस पर जादू के असरात शुरू हो जाते हैं या कोई ज़ालिम या कोई दुश्मन उस पर जादू करवाता है तो होता यूँ है कि वो सुस्ती की वजह से और परेशानी की वजह से, उस जादू के असर की वजह से उसके जिस्म पर जो पहली तब्दीली होती है, नींद ज़्यादा आती है काम के वक़्त और वो काम पर जाना छोड़ देता है। काहली और सुस्ती उसके जिस्म पर लागू हो जाती है और घर वाले बाज़ औक़ात उसको हड हराम कहते हैं। और लेकिन देखना तो ये चाहिए कि जो बंदा मुसलसल कितने सालों से काम कर रहा है और रूटीन वर्क जा रहा है, अचानक तो वो हड हराम नहीं हो जाता ना। हड हराम होने के लिए कुछ चीज़ें पहले भी देखनी पड़ती हैं। यानी ये जादू की एक ऐसी असर है जिसके साथ बंदे की तबीयत, उसका निज़ाम, उसकी जिस्म में तब्दीली, सुस्ती के लिहाज से काम पर ना जाना, काम से नफ़रत हो जाना, ये एक जादू की वो असरात हैं जो बंदे को पता चल जाता है कि मुझ पर जादू हो रहा है। और उसके बाद कभी कभार ये इलामात जो हैं, ये जादू के असरात जो हैं जिस पर बंदे को पता चलता है कि मुझ पर जादू हो रहा है, कि जिस्म पर अचानक वज़न पड़ जाना और महसूस ये होना कि किसी ने मेरे जिस्म को दबा लिया है, और बाज़ औक़ात सर का भारी हो जाना, ऐसे लगना जैसे सर पर किसी ने हाथ रख दिया हो, कभी माथे को दबा देना और कभी कंधों पर अचानक वज़न पड़ जाना, फिर थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाना। ये जब जादू हो रहा हो उस वक़्त के असरात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद कभी कभार ऐसे भी होता है कि अचानक बोझ दिल पर पड़ जाता है और बेचैनी, परेशानी और तकलीफ़ में बंदा रहता है। यानी ये जो दिल पर बोझ पड़ जाता है अचानक, ये भी वो जादू के असरात होते हैं जब बंदे पर जादू हो रहा होता है, और किसी वक्त वो पड़ जाता है बोझ और किसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये जादू के असरात में से वो चीज़ें हैं। और उसके बाद बाज़ औक़ात रात को नींद नहीं आती, नींद ख़त्म हो जाती है, बंदा बेचैन, आवाज़ार और तकलीफ़ में रहता है। और फिर बंदा बाज़ औक़ात उसके दिल पर इतना बोझ पड़ जाता है कि बहुत सारी माएँ बहनें, बेटियाँ घरों में रहते हुए ये कहती हैं कि हम जब घर में होती हैं तो हमारा दिल करता है निकल जाएं और बाहर निकल के रो लें, और घर में जाती हैं तो परेशानी होती है, बाहर निकलती हैं सुकून हो जाता है। तो ये भी उन चीज़ों में, उन असरात में शामिल हैं चीज़ें। जब ऐसी कोई मामलात शुरू हो जाएं
तो देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन चेकअप कराना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला नज़र आता है तो हमारी टीम हमारा नंबर इस अल आरिफीन चैनल के यूट्यूब की वीडियो में दे देंगे, तो आप रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं, हमारी टीम आप इंशाल्लाह आपको जवाब देगी। कि कमेंट में जो सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब हमारी टीम बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन टीमों में शामिल है। वो सोशल मीडिया पर जो काम करती है हमारी टीम, वो हर आपके सवाल का जवाब मुझसे पूछ कर आपको देंगी। आप रब्ता भी कर सकते हैं, आप तशरीफ़ लाना चाहें तो आप आ भी सकते हैं, लेकिन जब हम आपको कहें हम आपको हर इलाज आपका कुरान और हदीस से करेंगे, और अल्लाह के फजल व करम से जो आपको अमल बताएंगे उसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से होगा। लुटेरों से बचें, 2 नंबर लोगों से बचें, और 2 नंबर लोगों के पास जाने से बचें, उनके करीब तक ना भटकें। हमारी ये जादू के बारे में वीडियो को सुनते जाएं और नंबर वाइज ये देखते जाएं कि ये जादू है क्या और इसकी लामात और असरात क्या होती हैं। तो मैं आपको बता रहा था, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद में आवाज़ारी हो जाती है, बंदे को नींद नहीं आती, और बाज़ औक़ात बंदे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिस्म के दर्द की वजह से, भारीपन की वजह से, बोझ की वजह से। नौकरी वाला नौकरी से जाने से कासर हो जाता है, कारोबार वाला कारोबार में परेशान हो जाता है, घर में चिड़चिड़ापन होता है, बीवी को मर्द पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और मर्द को अगर जादू हो तो उसको बीवी और बच्चों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये सारे वो असरात हैं। इसकी और भी कुछ अलामात होती हैं, वो जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि इस पर जादू हो रहा है या मुकम्मल होने के बाद इस पर असरात और इलामात ज़हर हो चुकी हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जादू को चेक करने के। अगर इनमें आप में भी कोई, आपके घर में भी कोई ऐसे असरात या कोई ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो रही हों तो आप फ़ौरन समझें कि हम पर किसी न किसी तरफ से जादू हो रहा है। तो ये जो इलामात होती हैं वो अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा कि जब जादू किसी पर हो जाता है तो कौन सी इलामात ज़ाहिर होती हैं और उसका इलाज क्या है। हम नंबर वाइज ये सारी चीज़ें आपको रूटीन वर्क में बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो ये तमाम जादू के बारे में हमारी गुफ्तगू आपके लिए मददगार साबित होगी। आपके घरों में सुकून और राहत और आराम मुहैया करने के लिए ये आपके लिए मशाल राह बनेंगी। अल्लाह पाक हमें इस कार खैर पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।